नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सिंह सोरान, आपके अपने YouTube चैनल राजवीर क्लासेस पर। मैं आपको मैथ करवा रहा हूं। हम एक एक करके मैथ के सभी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज के सभी टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम। मिक्सर का अभी चल रहा है। मिक्सर ये 9th वीडियो है। पहले के वीडियो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो ऊपर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का है एलिगेशन पार्ट। एलिगेशन जब कोई भी दो वस्तुओं के गुणों में अलग अलग अंतर हो और उनको जब मिक्स करते हैं उसमें लगाते हैं एलिगेशन लगाते हैं। इसमें हम एक पॉइंट पर रखते हैं एक वस्तु के बारे में जो वैल्यू दी है, दूसरे पॉइंट पर जो दूसरी वस्तु के बारे में वैल्यू दी है। जैसे बोले 10 रुपये किलो वाली एक चीज़ 15 रुपये वाली किलो में एक चीज़ को मिलाकर मिश्रण को किस रेट में बेचें, इतना प्रॉफिट हो ना। और तीसरा एक पॉइंट होगा इनका कॉमन पॉइंट, जहां की दोनों के बारे में कॉमन बात बताई गई है ना। और फिर नीचे यहां पर रेशियो अनुपात, इन दोनों का इसका और इसका डिफरेंस यहां आएगा, इसका और इसका डिफरेंस यहां आएगा। ये दोनों डिफरेंस यहां, ये दोनों डिफरेंस यहां। एक बात ध्यान रखने वाली ये है, जो वैल्यू यहां पर होगी, जैसे सपोज यहां पर कॉस्ट प्राइस है तो यहां भी कॉस्ट प्राइस होगा, यहां भी कॉस्ट प्राइस होगा। अगर यहां पर विक्रय मूल्य है यहां भी विक्रय मूल्य होगा, यहां भी विक्रय मूल्य है ना। तो यानी जो वैल्यू यहां है सेम उसी की, ये नहीं कि यहां पर कॉस्ट प्राइस रख दिया और यहां पर सेलिंग प्राइस रख दिया। ठीक, तो सेम रखनी है तीनों के ऊपर। कैसे रखनी है शुरुआत करते हैं। ये आगे सामने आपका पहला क्वेश्चन। ए मर्चेंट सेल्स सम पार्ट ऑफ 50 kg sugar at a profit of 8% and remaining part at a profit of 18%. If his average profit is 14%, then how much sugar he sells at the profit of 18%. एक व्यापारी 50 किलोग्राम चीनी का कुछ भाग, कितना चीनी? 50 किलोग्राम चीनी, कुछ भाग 8% लाभ पर तथा शेष भाग 18% लाभ पर बेचता है। यदि उसका औसत लाभ 14% हो तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेचे? कुछ भाग 8% लाभ पर, कुछ भाग 15%, 18% पर, और दोनों का कॉमन जो कि कॉमन पॉइंट पर आएगा 14%। तो किस अनुपात में मिलाएं? अनुपात निकाल लो। 18 में से 14 गए 4, 14 में से 8 गए 6, 4:6। आगे 2 से कट कर दो, 2:3 में मिला दो। टोटल 50 kg है। 2 + 3 5 यूनिट की वैल्यू 50 किलो है। 5 यूनिट की वैल्यू 50 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 10 kg। 18% वाली पूछी है। इस 18 की सीध में जो आई है 18% के लिए, इसकी सीध में जो आया वो इसके लिए है ना। तो यानी 3 की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू 30, यानी 30 kg आपका आंसर होगा। अगर 8% वाले में पूछा होता तो 10 to the 20 kg। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट रेशियो ए रिटेलर शुड मिक्स pulses costing him ₹60 per kg and 65 per kg so that he can get a profit of 10% by selling the mixture at the rate of ₹68.20 per kg। एक खुदरा दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल तथा 65 रुपये प्रति किलोग्राम वाली दाल को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलो के भाव बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। क्या क्या रेट की है? 60 रुपये पर केजी, दूसरा 65 रुपये का प्रति किलो। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है।
और आगे क्या दिया है, मिश्रण को 68.20 प्रति किलो बेचने पर, ये 68.2 क्या है, ये सेलिंग प्राइस है बेचने पर। तो यहां पर अगर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तीनों जगह कॉस्ट प्राइस, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालो। इतने बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। 10% यानी परसेंटेज के टॉपिक में आपको सब क्लियर कराए थे, 1/10 यानी 10 वाली 11 की हो जाएगी। 10 से 11 होना किसी भी चीज का, यानी 11 का वैल्यू दिया है, 11 यूनिट का वैल्यू 68.2 है, 10 यूनिट का निकालना है। 11 यूनिट का 68.2, 1 यूनिट का बाई 11, 10 का इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा। 11 6 जा 66, 2 बचा, 11 2 जा 22, यानी कॉस्ट प्राइस उसका 62 था। यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस 62। ओके, 65 माइनस 62 यानी 3 रेशियो 62 माइनस 60, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, वो पॉइंट नहीं लगाना माइनस का, ओनली डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस 2, तो ये होगा 3:2, जो कि आपके ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of two quantities of sugar in which sugar of ₹20 per kg is mixed with sugar of ₹15 per kg, so that by selling the mixture at ₹16 per kg there is no profit and no loss। चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी, यानी दोनों कॉस्ट प्राइस हैं। ये 20 रुपये किलोग्राम वाली चीनी, ये 15 रुपये किलोग्राम वाली चीनी। चीनी के एक साथ मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बेचने पर न हानि होगी न लाभ, यानी एसपी कितना है, एसपी है 16 रुपये, लेकिन बोला न हानि होगी न लाभ, इसका मतलब सीपी भी यही है, यानी कॉस्ट प्राइस भी 16 ही है। यहाँ मैंने कॉस्ट प्राइस रखा है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस होगा, यानी 16, सीपी भी 16 है, एसपी भी 16 है, तो सीपी रख रहा हूँ यहाँ पर 16। क्या डिफरेंस है दोनों का, 1, यहाँ क्या डिफरेंस है 4, सो 1:4, 1:4, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेशियो ए रिटेलर शुड मिक्स राइस कॉस्टिंग हिम ₹6.20 per kg and ₹7.20 per kg, so that the rate of mixture becomes ₹6.50 per kg। एक खुदरा दुकानदार ₹6.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल और ₹7.20 प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण ₹6.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। सिंपल ही दिया है, कॉस्ट वाली चीजें थी तीनों, यानी 6.20, 7.20, ये चावल के भाव, इतना तो सरकार वाला रेट है, आजकल तो 1-1 पॉइंट 10 गुना करो उतना जा चुका है। ओके, किस अनुपात में मिलाएं, आपको अनुपात बताना है, जो रेशियो नीचे आएगा वो आपको बताना है कि मिश्रण ₹6.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। कॉमन पॉइंट क्या है, 6.50 हो जाए। ओके, तीनों कॉस्ट वाली चीजें दी हैं, डिफरेंस निकाल लो। 6.20, 6.50 माइनस 6.20, 0.30, 6.50, 7.20, 50 + 20 70,
0.70, ये रेशियो आएगा। 2 छोड़कर पॉइंट यहाँ पर है, 2 छोड़कर पॉइंट यहाँ पर है, तो पॉइंट से पॉइंट गया, 0 से 0 गई, क्या बच गया 7 and 3, सो 7:3, दैट इज द करेक्ट आंसर। इस रेट के अंदर मिलाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट है 2 type of rice are mixed in the ratio of 3:2, and by selling the mixture at ₹22 per kg, one gets 10% profit. If the cost price of first type of rice is ₹10 per kg, then find the cost price of second type of rice. 2 प्रकार के चावल को 3:2 के अनुपात में मिलाकर, अभी इस बार ये नीचे वाला दे दिया हमें भाई 3:2 है, 3:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को ₹22 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि पहले प्रकार के चावल का क्रय मूल्य ₹10 है, पहले वाले का एक पॉइंट दे रखा हमें 10 है और दूसरा बताना है क्या आएगा, और यहाँ ₹22 प्रति किलोग्राम बेचने पर ये सीपी दिया है क्रय मूल्य, तो यहाँ भी हमें क्रय मूल्य लेना पड़ेगा, जबकि यहाँ दिया एसपी विक्रय मूल्य दिया 22 विक्रय मूल्य है ना, और 10% प्रॉफिट, 10% यानी 1/10, 10 यूनिट से 11 यूनिट हुई है ना। 11 यूनिट का वैल्यू दिया 22, तो 1 का 2 और 10 का 20, तो यहां पर होगा हमारा 20। अभी इनका डिफरेंस कितना है 20 - 10 जी 10 है। ओके, रेशियो क्या है 3:2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट की कितनी होगी 5, 1 की 5 होगी तो 3 की कितनी होगी 3 × 5 = 15, यानी यहां वाली 15 है, 15:10। ओके, इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, इन दोनों का डिफरेंस यानी इसका और इसका डिफरेंस ये होता है, तो ये क्या होगा यानी इन दोनों का जोड़, तो यानी 20 + 15, यहां पर जो थी वो 35 थी, ताकि 35 में से 20 माइनस होकर के 15 बचा है। और वही पूछा है कि दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा, तो दूसरे प्रकार के चावल का क्रय मूल्य प्रति किलोग्राम ये होगा जी ₹35 किलो। होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो नीचे एक लाइक बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से भी आपको सभी वीडियो जाते रहें। बाजू में एक सब्सक्राइब करेंगे तो बाजू में बेल आइकॉन है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।